मतलब अगर अब्बासी किरदार पैदा करना है तो अपने वजूद में वक्त के इमाम का अदब पैदा करना होगा। अब किस तरह महसूस करेंगे, बात सिर्फ इमाम ज़माना की नहीं है। अब मुसलमान बोले कि आपका इमाम है कि नहीं है, वो अलग पैसे हैं, लेकिन आज हर मुसलमान मानता है कुरान की आयत है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुदा कहता मैं तुम्हारी शहरत की रग से ज्यादा, ये नहीं कि शहरत की रग जितना, शहरत की रग से ज्यादा करीब हूं। अब इससे करीब और क्या है मेरे अंदर, मतलब मैं खुद ही हूं, तू मुझे महसूस नहीं करता, मैं तुम्हारे वजूद के अंदर हूं। शहरत की रग से ज्यादा और क्या होता है, मतलब तुम्हारी जान से भी ज्यादा मैं तेरे करीब हूं, लेकिन तू मुझे महसूस नहीं करता। ये पावर, ये रगों में जो खून दौड़ रहा है, ये दिल की धड़कनें कि तेरी मर्जी से चल रही हैं। मैं एक लम्हे में चाहूं तुम्हारे दिल को रोक लूं, मैं एक लम्हे में चाहूं ये तुम्हारी किडनियां, ये आज़ा जवारे को मैं रोक लूं। मैं तुम्हारे वजूद के अंदर हूं, तो मेरे वजूद को महसूस नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह इमाम ज़माना इसी जमीन पर है, लेकिन सवाल ये कितने लोग महसूस करते हैं। ये तकवा है कि बंदा हुजूर इमाम को महसूस करे और अपने 24 घंटे के एक एक लम्हे को ऐसे गुजारे, इस तरह समझ के गुजारे कि मेरे इस लम्हे से इमाम ज़माना राजी हैं कि नहीं हैं। इस एतराज का जवाब मैंने कई साल पहले दिया था, आज दोहरा दूं ताकि जिनको याद नहीं उनके जहनों में आ जाए। एक एतराज जो तकरीबन शियों पे किया जाता है वो एतराज ये है कि कहते भाई सारे मुसलमान हजरत महदी को मानते हैं, लेकिन फर्क यह है कि आप कहते हो पैदा हो चुके हैं, हम कहते हैं कि पैदा होंगे। फिर एतराज ये करते हैं कि अगर आपका इमाम है तो नजर क्यों नहीं आता, आपका इमाम है तो आप उससे मिल क्यों नहीं सकते, आपका इमाम है तो आप अपने मसाइल हल क्यों नहीं करवाते। हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं, फिक़ही मसाइल हैं, अकीदती मसाइल हैं, शियों की शाखे शाखे बनती जा रही हैं, तो जाओ अपने इमाम से पूछो कि हम तो आसूदा बैठे हैं ना, क्योंकि हमने कहा पैदा नहीं हुए तो मसला भी नहीं। जो ये दावा करता है कि उसका इमाम है, साबित तो उसे करना है ना कि अगर मौला हैं तो कहां हैं तो हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। तो ये शुबहा आम है जो जवानों के जहनों को गुमराह किया जा रहा है। तो इमाम से राबिता तब मजबूत होगा जब अपने बच्चों को मारिफत इमाम ज़माना का दर्स दोगे, जब अपने बच्चों को बताओगे कि क्या है इमाम ज़माना, किस तरह अपने इमाम से रब्त मजबूत किया जाता है। जब तक ये कड़ी कड़ी से नहीं मिलती तब तक इंसान सिरात मुस्तकीम पे चलने की ताकत नहीं रखता। इसका एक सिंपल सा जवाब है, देखिए सूरज का होना और है, नजर न आना और है। अभी सूरज है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन बादलों ने उसकी रोशनी को आप तक आने से रोक लिया है। जब बादल नहीं होते तो रोशनी पूरी आती है, लेकिन जब बादल होते हैं ये नहीं कि अभी रोशनी नहीं है, रोशनी है लेकिन इतनी तेज नहीं है। बादलों ने थोड़ा सा उसकी रोशनी को रोका हुआ है, लेकिन सूरज के वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता, उसके फायदों से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो फसलों पर, वो जमीनों पर अपनी सारी एनर्जी और पावर क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो जरूरी नहीं कि इमाम ज़माना है तो हर बंदा उसे देखे। असल बात यह है कि वो हैं और जमीन को फैज अता कर रहे हैं। सूफिया किराम का भी अकीदा है कि हर जमाने में किसी न किसी कुतुब आजम का होना जरूरी है। मतलब जमीन खुदा कभी भी किसी वली से खाली नहीं रह सकती। खुदा जब भी कोई फैज नाजिल करता है उस वली के जरिए से पूरी कायनात में फैज को क्या करता है, तकसीम करता है। उसकी दलील कुरान की आयत है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, हर शबे क़द्र मलाइक नाजिल होते हैं, लोगों की तकदीरों को लेकर आते हैं। लेकिन इससे एक मजबूत दलील ताकि आपके जहनों में याद हो जाए। देखिए एक बंदा मक्के में हो, मदीने में हो, कराची में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई गुनाह करता है, खता करता है, तो उसे पूछा जाए कि आपने गलती क्यों की, तो जवाब ये देता है कि मुझे शैतान ने गुमराह किया। अच्छा, मक्के में भी कहां, मदीने में भी कहां, कहां कहां तक गुमराह करता है, जहां जहां तक इंसान है वहां वहां तक इस बदबख्त की पहुंच है, ये लोगों को गुमराह करता है। अच्छा ये तो बताओ शैतान ने तुझे गुमराह कैसे किया, क्योंकि जिस का कुरान पर ईमान है उसका शैतान पर भी ईमान है। हर बंदा बिस्मिल्लाह के पढ़ने से पहले क्या पढ़ता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, ऐ खुदा मुझे किसके शर से बचा,
शैतान लई के शर से बचा। अच्छा सिनेमा गए क्यों गए? क्या मौलाना शैतान ने वसवसा कर दिया, जाना तो नहीं चाहता था। गंदी चीजें क्यों देखी? क्या शैतान ने गुमराह किया। गीबत क्यों की? क्या शैतान ने गुमराह किया। बेहयाई क्यों की? क्या शैतान ने गुमराह किया। बेपर्दगी क्यों की? क्या शैतान ने गुमराह किया। तो मोमिनों को आपस में क्यों लड़ाया? क्या शैतान ने गुमराह कर दिया। अच्छा ये तो बता, ये इतना लोगों को गुमराह कर रहा है, कभी इसने तेरे कान में आकर कहा मोमिन को मोमिन से लड़ा? नहीं। कान में आकर कहा कि सिनेमा चले जाओ? नहीं। कान में आकर कहा कि फला गंदी चीज देखो? नहीं। कान में आकर कहा कि नशा करो? नहीं। अच्छा कोई मैसेज भेजा था शैतान ने तुझे कि गुनाह करो? कहीं मैसेज भी नहीं आया था। इशारा किया था शैतान ने कि फला जगह जाओ, महफिल गुनाह है, लज्जतें जाकर हासिल करो? कहीं नहीं, इशारा भी नहीं किया। फिर ये बता इसने कैसे तुझे गुमराह किया? इतनी तसल्ली से तू बोलता है कि मौलाना शैतान ने गुमराह किया, शैतान ने गुमराह किया। न उसका मैसेज आया, न उसने तुझे फोन कॉल की, न उसने तेरे कान में कुछ कहा, न ख्वाब में आकर तुझे कुछ बताया। नहीं मौलाना ऐसे गुमराह नहीं करता। मैंने कहा देखा है? का देखा भी नहीं है, बता तो सही, जो नजर भी नहीं आता, वसवसा करके तुझे गुमराह कर रहा है, ये किस तरह करता है? का मौलाना कुरान की आयत है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये मलऊन गैब में रहते हमारे सीनों में वसवसा करता है। अरे जब गुमराह करने वाला गैब में रह के गुमराह कर सकता है, तो क्या हिदायत देने वाला गैब में रह के हमारी हिदायत नहीं कर सकता? या रसूल अल्लाह, जरूरी नहीं कि बंदा नजर आए, जिस तरह गुमराही के लिए जरूरी नहीं है। शैतान नजर नहीं आता, पर गैब में रहते हुए लोगों के सीनों में वसवसा करता है। इसी तरह वक्त के इमाम नजर नहीं आते, गैब में रहते हुए लोगों की हिदायतें करते हैं। लेकिन किसकी हिदायत करते हैं? शर्त क्या है? ईमान होना चाहिए। खैरुन लकुम, ये तुम्हारे लिए बाइस खैर है, इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तुम्हारे वजूद में ईमान नहीं आता। रसूल खुदा की प्यारी हदीस। बस इस हदीस पे इक्तफा करूंगा, टाइम बहुत हो चुका। कल कोशिश करिएगा वक्त पे आ जाएं, क्योंकि आगे 3 मजालिस और होती हैं। फिर यहाँ लेट हो गए तो एक तसलसल तीनों मजालिस डिस्टर्ब होंगी। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो मेरे आखिरी बेटे अली की नस्ल से उनके आखिरी बेटे पर ईमान लाए और उसका सही इंतजार करें। अब सही इंतजार क्या होता है कल बताऊंगा। सिर्फ इंतजार नहीं, सही इंतजार करें। फरमाते हैं उसका मकाम इतना बुलंद है, या उसका मकाम इस तरह है, या मरने के बाद खुदा उसे वो मकाम अता करेगा। या रसूल अल्लाह कौन सा मकाम अता करेगा? फरमाए जो शुहदाए बद्र और उहुद का दर्जा था।